Good morning class. This is your first video of chapter number 9. Now our first topic is why do we respire, यानी कि हमें रेस्पिरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बेटा, जो हम भोजन अपने अंदर ग्रहण करते हैं या जो हम भोजन खाते हैं वो कैसे पदार्थ होते बेटा? जटिल पदार्थ होते हैं उसमें, यानी कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके, वो कैसे होते हैं बेटा? जटिल होते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स होते हैं। उनको हमारा जो शरीर है वो सीधे ग्रहण नहीं कर सकता, तो उस भोजन को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन की सहायता लेनी पड़ती है। क्यों? आपको पता है ऑक्सीजन की सहायता से वस्तुएं जलती हैं। इसी तरह हमारा भोजन भी ऑक्सीजन की सहायता से साधारण मॉलिक्यूल्स में या साधारण कणों में टूट जाता है, जिससे जो हमारी बॉडी है उस भोजन को प्रयोग में लाती है। इसके साथ साथ बेटा उसमें एनर्जी भी रिलीज़ होती है, और एनर्जी रिलीज़ होने के कारण हमारे शरीर को वहाँ ऊर्जा प्राप्त होती है। इस वजह से हमें रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। देखें, वी रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, यानी कि बेटा हम क्यों रेस्पिरेशन करते हैं, हम क्यों ऑक्सीजन का इनटेक कर रहे हैं, हम क्यों ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, ताकि जो फूड हमने खाया है या जो फूड हमने अपने अंदर लिया है उससे हमें एनर्जी प्राप्त हो सके। फूड कंटेन्स स्टोर्ड एनर्जी, यानी कि फूड में बेटा पहले से ही एनर्जी उसमें उपस्थित होती है। व्हेन वी रेस्पायर द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इन द सेल्स, यानी कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है बेटा? जो फूड है वो हमारी सेल्स में, यानी कि हमारी जो कोशिकाएं हैं हमारी बॉडी की, उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी में टूट जाता है। किसकी सहायता से टूटता है बेटा? वो ऑक्सीजन की सहायता से टूट जाता है, और बेटा उसमें क्या होती है? एनर्जी रिलीज्ड होती है। यहाँ पर आप रिएक्शन भी देखें, ग्लूकोज, यानी कि बेटा आपको पता है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया। उसमें भी जो कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा वो मेनली हमें एनर्जी देने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और ग्लूकोज भी हमारा क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट है। तो जो ग्लूकोज है बेटा जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्या होता है? वो टूट जाता है, साधारण कणों में टूट जाता है, और बेटा क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनाता है। और यही एनर्जी हमारे शरीर में भी काम आती है। यानी कि अब देखें, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस, यानी कि यह एक क्रिया है बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इन द सेल्स, जिसमें कि जो आपका फूड है यानी कि ग्लूकोज है वो क्या होता है बेटा? हमारी कोशिकाओं में टूट जाता है। किस में टूट जाता है? साधारण कणों में टूट जाता है, ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। किसकी सहायता से टूट जाता है बेटा? ऑक्सीजन की सहायता से। और क्या बनाता है बेटा? वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस में वो एनर्जी भी रिलीज करता है, यानी कि ऊर्जा भी रिलीज करता है। सिंस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ द बॉडी इट इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जब जो रेस्पिरेशन है बेटा वो कहाँ पे हो रही है? हमारी बॉडी की कोशिकाओं में हो रही है, यानी कि सेल्स में हो रही है। सेल्स क्या बेटा? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल, यानी कि ये हमारे शरीर की आधारभूत इकाई है। और उस रेस्पिरेशन को बेटा हम क्या कहेंगे? सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहेंगे। आप ये केमिकल रिएक्शंस भी बेटा देख सकते हैं। यहाँ पर ये ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब हमने अपने अंदर ली तो ये बेटा हमारे शरीर के अंदर रिएक्शन होती है, प्लस में O2 वहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। तब ये क्या देता है बेटा? ये देता है CO2 प्लस H2O। CO2 किसका है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड का। और H2O किसका फॉर्मूला बेटा? वाटर का। और प्लस में ये एनर्जी भी प्रोवाइड
करता है। तो इस तरह से बेटा रेस्पिरेशन में जब हम ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं तो जो हमारा फूड है वो साधारण मॉलिक्यूल्स में या साधारण कणों में टूट जाता है, और जिसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है और जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो हमारे शरीर के द्वारा विभिन्न कार्यों में यूज़ कर ली जाती है।